जो नशा नहीं करेगा वो अपने गुरुओं के शिक्षा और संस्कार और मर्यादा को कभी भूलता नहीं है। ये होलिका दहन मेला है। आपके माँ बाप ने अपने मेहनत से गेहूं चावल बेच करके आपको 100 रुपया दिया होगा पेट्रोल डालने के लिए और 200 रुपया दिया होगा मिठाई खाने के लिए कि जाओ बेटा मेला देख करके आओ। अब बेटा यहाँ कर रहा है हु हा ही हु। अरे थोड़ा सा इसलिए जो मिठाई खा के आएगा कभी हु हा नहीं करेगा। हमारे में गुरुदेव बैठे हुए हैं, उमेश सर हैं, हमारे कमलेश्वरी बाबू आज नहीं आए हैं। गुरुदेव अगर आते तो वो बताते कि गौतम मेरा कैसा प्रिय शिष्य रहा है। और हमारे जय कुमार मामा समिति साहब हैं। तो इसलिए हम कहते हैं तो अपने जब भी आप जब भी लगता है उदंडता करते हैं तो आप 3 आदमी को याद कीजिए, अपने गुरु को, अपने माता और पिता को और अपने घर की बहन और माँ को। अगर लगे सामने में मेरी बहन है, माँ है, गुरु है, पिता है, माता है और आपको लगता है हु हा करने में मजा आता है तो कीजिए। अगर लगता है कि सामने में चाहे रिंकू जी हो या 2 नृत्यांगना जो अभी यहाँ बहुत बेहतर प्रस्तुति दे रही थी हु हा कर रहे थे, तो इसलिए मजा लेना है लेकिन ऐसी उदंडता नहीं करना है जो हमारे माता पिता गुरु और बहन और माँ को लज्जित कर दे यह कहने पे कि यह मेरा बेटा है। तब आपको लज्जित महसूस होगा कि मेरी माँ बहन ऐसे मुंह झेप ली है कि मेरा बेटा ऐसा कर रहा है। मैं भी हूँ आप ही की तरफ का। इसलिए सब भाइयों से वही अनुरोध करूंगा, गांजा भांग दारू बीड़ी सिगरेट चरस नहीं खाना पीना है। मिठाई जिलेबी पड़ोसियों से पैसा लेकर के जिलेबी मिठाई उठाई खा लेना है। बहुत बहुत धन्यवाद। मैं चाहूंगा तो आइए बुराइयों पे अच्छाइयों का के विजय का प्रतीक होलिका दहन मेला 2026 गोढ़ियारी मधेपुरा में आ रही है। आपके बीच वो मशहूर सितारे जिसे सितारे आपने बनाया कल्पना मंडल। मैं चाहूंगा कल्पना गौरव जयप्रकाश मंडल के लिए एक जोरदार ताली सौगात होनी चाहिए, जोरदार ताली। माननीय विधायक जी कल्पना मंडल जी को माला पान और बुके से सम्मानित करें। और मैं उस मशहूर सितारे को भी इस रंगमंच पर आमंत्रित करना चाहूंगा जिन्हें सितारे की तरह चमकना आपने सिखाया। हम तो कलाकार के रूप में पहले कल्पना बहन को बुलाएं, लेकिन मुझे लगा एक रिश्ता और है जो आप लोगों के बीच जानकारी है। कल्पना मंडल जी जो मशहूर गायक की धर्मपत्नी भी है, वो गौरव ठाकुर जी हम सभी के बीच में है। तो मैं स्वागत करना चाहता हूं एक साथ दोनों का। इसलिए ये बेहतरीन पल होता है कि पति पत्नी उतने ही योग्य है जो अपनी अपनी प्रतिभा के बल पर पहचान बनाए हो। किसी ने एक दूसरे पर आश्रित होकर के पहचान नहीं बनाया है। दोनों ने अपने अपने वजूद का अपने अपने माता और पिता के शिक्षा और संस्कार से बनाया है। इसलिए जोरदार एक बार ट्यूनिंग के साथ एक जोरदार ताली होनी चाहिए उस मशहूर फनकार के लिए जिनका नाम है गौरव ठाकुर। एक बार जोरदार ताली बजाइए।
जीतू स्टार से आग्रह है आप भी आए फोटो सेशन में भाग लें। जीतू स्टार से इंस्ट्रूमेंट वाले भैया कहता है उनके बारे में क्या बताऊं। जब मुझे लज्जित हो जाना पड़ता है, मुझे कभी कभी लगता है मेरे गुरु ने, माता पिता ने जो संस्कार दिया है उसका भरसक प्रयास करता हूं पालन करो, ताकि मेरी माँ को, पिता तो अब है नहीं दुनिया में, 5 महीना पहले मेरे पिताजी गुजर गए, तो इसलिए स्वर्गवासी पिता को भी नमन करता हूं। मुझे लगता है कि मैं कोई ऐसा बर्ताव ना करूं ताकि मेरी माता को, मेरे स्वर्गवासी पिता को, मेरे गार्जियनों को, मेरे गुरुदेव को कभी लज्जित होना पड़े। और जब ऐसे शख्स को कभी देखता हूं तो लगता है कि मेरी शिक्षा और संस्कार भी ओछी हो गई, छोटी हो गई। मुझे लगता है मेरा एक भाई मुझे एक नई सीख देता है कि भैया मैं आपसे आगे हूं, आपको भी सीखने की जरूरत है। आपने देखा उस गौरव ठाकुर को, जिसको एक नहीं लाखों लोग सुनने के लिए बेताब होते हैं, जिसको हजारों किलोमीटर यहाँ से दिल्ली तक लोग आतुर होते हैं कि मेरे यहाँ आए कार्यक्रम में, पूरब से पश्चिम में वह आता है। तो शिष्टांग दंडवत होकर के आपको नमन करता है। इस बेटा के लिए एक बार जोरदार ताली बजाइए, आशीर्वाद बचाइए। एक कलाकार के लिए नहीं, एक शिष्ट बेटा के लिए, एक संस्कारी बेटा के लिए, एक मर्यादित बेटा का, जिन्होंने गरीबी में जन्म लिया लेकिन अपने मेहनत और शिक्षा और संस्कार के बदौलत गरीबी को तो तोड़ ही दिया और शिक्षा और संस्कार में अहंकार को नहीं घुसने दिया। ऐसे गौरव ठाकुर, आज मैंने जब पहली बार इसको देखा, इतने सुंदर कपड़ा में लग रहे थे, मैंने कहा कल्पना आज मेरा मन करता अपने भाई को एक टीका लगा दे, यहाँ काला टीका लगा दे, किसी की नजर न लगे। इतने सुंदर लग रहे थे, मुझे बहुत अच्छा लग रहे हैं। आप लोग भी एक बार जोरदार आशीर्वाद दीजिए गौरव जी को। यह कलाकार के लिए नहीं मैं कर रहा हूँ, अपने भाई के लिए कर रहा हूँ, जिसका पदार्पण इस गोठियारी के मंच पे तीसरी बार हो रहा है। और एक बार सबसे पहले हम लोग मेला शुरुआत कब किए थे? 18 में रुपेश, 18 तो 18 में 19 में आए थे, फिर 25 में आए और फिर इस बार 26 में आए। अब तो मैं कह रहा हूं और मेला कमेटी से भी चाहूंगा, आप लोग ऐसे कलाकार, उम्दा कलाकार के लिए पूरे जीवन जब तक मेला लगता रहेगा, जब तक आप गाते रहें, आपका मंच है, आपका घर है, हमेशा आइए, अपने मन से आइए। और आपको लगे यह कोई बुकिंग का नहीं, आपको लगे कि मेरा है, हम जाएंगे ही जाएंगे। अब बहुत बात तो गौरव के लिए बोल दिए। मेरी प्यारी बहन जो पिछले साल जब इस मंच पे आई थी, उससे 2 दिन पहले शादी हुई थी। हम और जीतू भाई पटना से कार्यक्रम करके लौट रहे थे, एक राजनीतिक कार्यक्रम। हम दोनों भाई बस में सफर कर रहे थे और बस में ही इन्होंने कहा कि वीडियो भैया देखिए ना, कल्पना और गौरव जी शादी कर लिए हैं। ये पहला वीडियो मेरे पास आया है। हाँ, आप लगाए थे? हाँ, अमन पत्रकार ने लगाया था। तो पहले शादी की पहली चुपके वाली जानकारी हम लोगों के पास पहुंची और मुझे बहुत खुशी हुई कि आपके जैसे हिंदी, आप लोग कुछ देर के बाद तो कार्यक्रम सुनेंगे ही सुनेंगे, तब आप लोग रिएक्शन देंगे। इतने शानदार, इतने लाजवाब कलाकार हैं जिसकी मैं कल्पना नहीं कर सकता हूं। और मैं कहता हूं आने वाले दिन अगर गोठियारी जैसे मंच से उठ करके बॉलीवुड में वहां से अगर गायकी आपको सुनने के लिए मिले, बंबई से मिलने को मिले, वहां से मंच से आपको फिल्मी दुनिया में इनका गाना मिले, तो इसमें कोई आश्चर्य की बात नहीं होगी। और मैं कहता हूं हिंदी सॉन्ग की दुनिया में आप बेताज बादशाह है, ये मेरा आशीर्वाद है। आप देखिएगा, पिछले बार भी मैं कहा था, बस यहाँ अपने मन से आना है। पिछले बार मैंने आपको कहा था आप गोठियारी की बहू हो, आप बहू हो और बहन हो, मैं आपका उस रूप में स्वागत करता हूं। और आप दोनों पति पत्नी तो है ही हैं, लेकिन यह पति पत्नी एक दूसरे पर डिपेंड नहीं है। यह अपनी अपनी पहचान अपने अपने माता पिता और गुरुओं की दिए हुए आशीर्वाद और मेहनत के बदौलत इन्होंने तैयार किया है। और कल्पना अभी जब कल्पना घर में बैठी हुई थी तो कल्पना एक बात बोली, इधर आओ, आप लोगों को बता रहा हूँ, कार्यक्रम तो होते रहेगा। गाना सुनने के लिए अगर कुछ लोग आए हैं तो निराशा होगी, कभी कभी मैं भी बोलता हूँ, लेकिन जो चीज मुझे अच्छा लगता है मैं चाहता हूँ आप सभी को बताऊं। तो कल्पना कहती है, गौरव कहे क्या, गौरव भाई कि भैया हम लोग कार्यक्रम करते हैं, लेकिन इन्होंने कहा, इन्होंने बड़ा दिल दिखाया, कहा भैया
कल्पना का पैसा जो होता है इनके मेहनत की बदौलत, इनको मैं अपना छोड़ देता हूँ, मैं उसमें से नहीं लेता हूँ, मतलब वो पैसा कल्पना को छोड़ देता हूँ। और कल्पना ने उसके बाद क्या कहा, प्यारी बहन कल्पना, कहा भैया वो पैसा मैं अपने पापा को भेजता हूँ। एक बार आप ताली बजाएंगे, अगर ताली नहीं बजाएंगे तो आप कंजूस हैं। एक बेटी है जो बेटा का फर्ज निभाती है, एक बेटी है जो ये नहीं कहती है कि मैं कमजोर हूं, मजबूर हूं, एक बेटी है जो यह नहीं कहती है कि पिताजी मेरी जिम्मेवारी तो शादी के बाद खत्म हो गई, एक बेटी है जो कहती है पिताजी आपने शिक्षा, संस्कार और लाड़ दुलार और अपने गोद में पाल पोस के बड़ा किया है, मैं शादी तो करके जा रही हूँ किसी घर में, लेकिन अपने माता पिता को, अपने परिवार को कभी नहीं छोड़ सकती हूँ। आपके साथ मेरा संबंध है और आपका विकास भी मेरा फर्ज है और आप मेरी जिम्मेवारी है। तो ऐसी बेटी शिक्षा और संस्कार से धनी कल्पना मंडल जी को इस बार आशीर्वाद दीजिए, जो अपनी माता और पिता का भी नाम रोशन करना चाहती है। और इसलिए कहते हैं, मुझे पुनः मैं आपसे कह रहा हूं कि आपको कलाकार के रूप में तो स्वागत करता ही करता हूं, लेकिन जो शिक्षा और संस्कार की एक मर्यादा आप दोनों ने स्थापित किया है, यह निश्चित रूप से हम सभी के लिए सीखने वाली बात है। और इस खटाल में जितनी बैठी हुई छोटी बहन है, जो जिनको लगता है कि मैं कुछ नहीं कर सकती हूँ, मेरी सारी जिम्मेवारी मेरे पिताजी ही निभाएंगे, आर्थिक जिम्मेवारी मेरे पति निभाएंगे, उनको मैं कहता हूँ उनको कल्पना से सीखना चाहिए। इन्होंने पूरे परिवार को संभाला है, अपने दाम्पत्य जीवन को संभाला है और अपने कैरियर को संभाला है और इतना लाखों लोगों को भी संभाल के रखा है। यह आपका माता सरस्वती की असीम कृपा है। मैं चाहूंगा ज्यादा वक्त न लेते हुए आप दोनों अपनी अपने अनुसार प्रस्तुति दें। आप दोनों पे कोई बंधन नहीं है, चाहे डुएल सॉन्ग गाना हो या सिंगल गाना हो या जैसे करना है, यह आपका मंच है, यह आपका मंच है। ये आपके भाई लोग हैं। कौन है? भाई लोग हैं। ये तब इसमें से जो हाथ ना कहेगा भाई वाला, वो निकल करके बाहर चले जाओ। पहले मैंने कहा कि सामने वाले को बहन की तरह देखना है। अगर आपको यह शिक्षा और संस्कार और मर्यादा नहीं है तो मैं क्या कहूं आपके बारे में। जाकर के अपने पिताजी को कहना कि गौतम भैया ऐसे डांट रहे थे। अगर पिताजी कहेंगे कि नहीं गौतम भैया गलत डांटे हैं, तो फिर आप मुझे कहिएगा। इसलिए कलाकार तो मेरे लिए भी है, लेकिन मैं बहन मानता हूं। कहता है मानो तो देव नहीं तो, मानो तो देव नहीं तो पत्थर। तो हम मानते हैं मेरी बहन जैसी है और इनका स्वागत उस रूप में है। और आप अगर नहीं मानते हैं तो आपके शिक्षा और संस्कार दोस्त है, उसमें मैं क्या करूंगा। इसलिए बहुत बहुत स्वागत है आप दोनों का। जैसा चाहे वैसा कार्यक्रम करें। और एक शब्द में रिंकू को चूंकि सुन करके नीचे से ऊपर आया हूं, प्यारी बहन रिंकू ने एक बार आइए, पहला उसके लिए पहला स्टेज शो यहाँ के लिए था, गोढ़ियारी के लिए। आप चूंकि आप हिंदी और मैथिली सॉन्ग नहीं, आपने भोजपुरी में कहा है। एक मिनट सुनिए ना, ठीक है। एक बात मैं कहूँगा, इस मंच की एक मर्यादा है। हम लोग जाति वाला कोई गाना नहीं गाते हैं। कोई चूंकि मैं राष्ट्रीय जनता दल का एक साधारण कार्यकर्ता हूं, तो मुझे बहुत प्यार है अपने पार्टी से और अपने नेता से। लेकिन इसमें कुछ लोग ऐसे भी होंगे जो बीजेपी के वाले होंगे, ऐसे भी लोग होंगे कोई दूसरे पार्टी के हो, उनको भी आहत नहीं करना है, क्योंकि उनका हमें दिल जीतना है। उस पर जबरदस्ती बोझ नहीं बनना है, ठीक है। जबरदस्ती बोझ नहीं बनना है। अगर हो सके, स्वामी विवेकानंद कहते हैं, अगर किसी की आस्था पर चोट पहुंचा करके कुछ विकास और बेहतर करना चाहते हो तो ऐसा विकास मत करो। अगर किसी में विकास करना चाहते हो तो बिना उसके आस्था पे, विश्वास पे, बिना चोट पहुंचाए विकास कर डालो। तो इसलिए हम राष्ट्रीय जनता दल को मानते हैं, ये मेरा सौभाग्य है, मेरी अपने लगाव है। लेकिन किसी बीजेपी वाली को जबरदस्ती घुसा दे, यह भी मेरी ये नहीं है। मैं चाहूंगा उनका दिल जीत ले, क्योंकि वह बीजेपी वाले हो और यहाँ आकर के राष्ट्रीय जनता दल के सपोर्टर हो जाएंगे। अगर ऐसी क्षमता ईश्वर ने मुझे दी होगी तो यह मेरा शिक्षा और संस्कार होगा। इसलिए आप सभी भाइयों को मैं कहूंगा बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत स्वागत है। आप बहुत बेहतर गायक हो। हमें अपने गुरुदेव और भरत मामा से यही चर्चा कर रहे थे, आप अच्छे कलाकार हो। पहला मंच यहाँ के लिए मिला है, आप लाजवाब कलाकार हो। जिस तरह कल्पना को कहे थे कि कल्पना आप बहुत बड़े कलाकार हो, आज कल्पना को उतना तरक्की और उतना शोहरत मिला है। मैं आपको भी कह रहा हूँ
आप भी बहुत बड़े कलाकार हैं, आपको मंच की कमी थी, आज गोढ़ियारी ने मंच दिया है और जीतू स्टार ने आपको बैनर के तले मंच दिया है। कम से कम जीतू को कभी मत भूलिएगा, मुझे भूलना हो तो भूल जाइएगा। जो मंच दे, जो आगे बढ़ाए, जो शिक्षा दे, संस्कार दे, जो आगे बढ़ाने का काम करे, उसे कभी लोग को भूलना नहीं चाहिए। अगर सीखना हो तो गौरव से सीखिए। गौरव इस इलाके का सबसे बड़ा कलाकार है, कोसी सीमांचल के इलाके का। लेकिन आज भी जीतू स्टार को पैर छू करके प्रणाम करके आशीर्वाद लेता है और इनके मार्गदर्शन और इनकी बात को कभी नहीं काटता है। आपको भी यही कहूंगा कि आप ध्यान रखिएगा, आप बड़े कलाकार हो, मैं आशीर्वाद देता हूँ छोटी बहन, आप बड़े कलाकार हो, बहुत बहुत आशीर्वाद है। आप दोनों अपना कार्यक्रम कीजिए। और जीतू भैया, गौतम भैया एक मिनट, जीतू जी, रंजन जी, गौरव जी, सर एक बात मैं कह दूंगा, एक बात मैं कहूंगा, भेद खोल दूंगा। जितने भी गोढ़ियारी ग्रामवासी हैं, जितने भी अतिथिगण हैं, जितने भी महिषी विधानसभा से आए हुए कार्यकर्तागण हैं, मैं भेद खोलूंगा, निश्चित भेद खोलूंगा। यूट्यूबर आप इनको वायरल कर सकते हैं, क्लियर। देखिए कितनी बड़ी बात है, कितनी बड़ी बात है कि हम लोग इनके घर में बैठे हुए थे, इनके घर में बैठे हुए थे, और जब मैंने इन्हें कहा कि आप तो फलदार वृक्ष हैं, इतना उम्र, हमसे ज्यादा उम्र है, पैर छू के प्रणाम करते हैं, आप सब कुछ में आगे हैं, और गौरव जी को कहते हैं कि हम आपके सामने ओछे हैं, नीचे हैं। ये सूर्य को दीपक दिखाने के समान है। आप इतने महान हैं, इतने फलदार हैं, और फिर भी मैं बीडीओ साहब को कहा, माननीय विधायक महोदय को कहा, जो परफेक्ट बात है, मैंने इन्हें कहा कि आप ये है वो है। मैं घर से भी सोच के आया था, तैयारी करके आया था कि हर बात पर, हर गाना के बाद जो है ना, वीडियो साहब का ये बात कहूंगा, वो बात बताऊंगा, ये बात बताऊंगा, एक से एक कहानी सुनाऊंगा, बड़ा मजा आएगा, एंजॉय करेंगे। लेकिन वीडियो साहब ने क्या कहा कि मुझे अच्छा नहीं लगता है अपनी बड़ाई सुनना, मुझे अच्छा नहीं लगता है। डॉक्टर साहब, वीडियो साहब ने कहा कि मुझे अच्छा नहीं लगता है अपनी बड़ाई सुनना। मुकेश जी, ग्रामीण ये मेला कराए हैं, अतिथिगण है, जितने सारे लोग हैं, उनकी बड़ाई करो, मेरी बड़ाई ना करो। मैंने इनसे कहा कि ये ईमानदारी है क्या? आपके मन में इच्छा है, हमको बुलाए या ना बुलाए, हमको बुलाए या ना बुलाए, आपको बुरा लगे या भला लगे, आपको अगर अच्छा नहीं लगता है आपकी बुराई, तो मेरी भी ईमानदारी ये कहता है, मैं कलाकारी छोड़ दूं या ना छोड़ूं, आऊं या ना आऊं, लेकिन मेरी ईमानदारी ये कहता है, जो सच्चाई होगा, जो सच्ची बात होगा कि आप महान हैं, आपके जैसा आत्मा मिलना इस बिहार में मुश्किल है। मैं कहूंगा कहूंगा कहूंगा, और इनके लिए कहना चाहूंगा कि आप समय की रेत पर छोड़ते चले निशान, क्योंकि देखती आपको जमीन, देखता है आसमान। ये निशान एक दिन जहान का अमन बने, और ये निशान एक दिन प्रीत का चमन बने। लिखते चले हम सफर, गाते चले हो निडर, और तिनके को बनाते जिंदगी का आसिया, क्योंकि जो भी आगे बढ़ रहा है, देखता उसे जहां, देखता उसे जहां, देखता उसे जहां। जोरदार ताली होनी चाहिए। 1 मिनट का बस समय लूंगा मैं, इसके पश्चात हमारी धर्मपत्नी जी आपके बीच प्रस्तुति देंगी। सबों को प्रणाम। और संघर्ष से सफलता का साक्षात उदाहरण एक बड़े भाई के रूप में आप खड़े हैं, और मैं जब भी आपको देखता हूं, मुझे ऐसा लगता है कि जीवन में अगर एक इंसान अपनी गरिमाओं को ठान ले, तो इस जीते जी अपनी जिंदगी में कुछ भी ऐसा नहीं है जो असंभव है। इसीलिए मेरे नजर में आपने कहा कि मेरे पिता नहीं है, मेरे भी पिता नहीं है, और आपको जब भी देखता हूं, मैं जहां भी रहूं, आज मोबाइल का जमाना है, कहीं भी इनको देखता हूं, एक साक्षात दिखता है कि एक बड़ा भाई जीवन के हर भाव में, ये किसी को भी कोई भी चीज बोले, एक सीख उसमें मिलती है कि यहाँ मुझे भी सिखा रहे हैं। और मैं जब तक इस धरती पे जिंदा रहूंगा, एक बड़े भाई के रूप में, एक गार्जियन के रूप में, और कल परिस्थितियां जो भी हो, वो समय को ही नहीं देखा है। मेरे जीवन में आप हमेशा एक पिता तुल्य बड़े भाई के रूप में रहेंगे, और जब तक मैं जीऊंगा तब तक आपका चरण यूं ही छूते रहूंगा। इससे ज्यादा मैं क्या। बहुत बहुत धन्यवाद और शुक्रिया। और अब
बाबू। इसी बीच में मैं स्वागत करता हूं माननीय मुखिया सरोज बाबू आए हैं, समिति साहब राजेश बाबू आए हैं, हमारे पप्पू बाबू आए हैं, रोहित चौधरी जी हमारे युवा नेता आए हैं, मदन डॉक्टर साहब आए हैं, स्वागत है। डॉक्टर साहब आए हैं, आप सभी का जिनको मैं देख पा रहा हूं, आप विपिन भैया आए हैं, आप सभी का हार्दिक अभिनंदन और स्वागत करता हूं। और संतोष बाबू बैजनाथपुर से चल के आए हैं, सबका स्वागत करता हूं। जिनका अंधेरे में इधर से नाम नहीं ले पा रहा हूं उनको भी माफी चाहता हूं। सबका स्वागत करता हूं, सबका स्वागत करता हूं।